नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना और साथ में करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। सबसे खास बात यह है कि हम इस वीडियो में छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीखेंगे, छोटे छोटे फ्रेजेस को सीखेंगे, इनके बारे में इनकी मीनिंग भी सीखेंगे, ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे और स्पोकन की प्रैक्टिस भी करेंगे। और इस वीडियो में जितने भी सेंटेंस लिए गए हैं इनको सुबह से शाम तक बोला जाता है। तो यानी कि अगर आप इनको पढ़ना सीख जाते हैं तो आप किसी के भी साथ, जैसे घर में है, ऑफिस में है, अपने दोस्तों के साथ है, तो आसानी से इंग्लिश बात कर सकते हैं। और फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना सीखें, एक एक वर्ड को बोलना सीखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गो स्लो, GO, गो का मतलब होता है जाना। स्लो का मतलब होता है आराम से। गो स्लो, आराम से जाइए, धीरे धीरे जाइए। गो स्लो का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, आराम से। गो स्लो, धीरे धीरे जाओ या आराम से जाओ। गो स्लो, धीरे धीरे जाओ या आराम से जाओ। देन बी केयरफुल। अगर हम यहाँ बोलते हैं गो फास्ट मीन्स जल्दी जाओ, तेजी से जाओ। गो स्लो तो आराम से जाओ या धीरे धीरे जाओ। बी केयरफुल, बी का मतलब होता है होना, केयरफुल का मतलब होता है सावधान। बी केयरफुल मीन्स सावधान हो जाइए। बी केयरफुल, सावधान हो जाइए। बी केयरफुल, सावधान हो जाइए या सतर्क हो जाइए। ठीक है, अब यही अगर केयरफुल की जगह केयरलेस हम लगा दें तो केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। बी केयरलेस मीन्स लापरवाह हो जाइए। सो बी केयरफुल मीन्स सावधान हो जाइए या सतर्क हो जाइए। स्टैंड अप, स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़े होना। एंड अप मीन्स होता है ऊपर, बट आप यहाँ इसको सपोर्ट करने के लिए लगाए। ठीक है, तो स्टैंड अप मीन्स क्या होगा? खड़े हो जाइए। स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाइए। स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाइए। चलिए, अगर बैठने के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे? सिट डाउन। वैसे सिट का मतलब बैठना होता है, डाउन का मतलब नीचे। हम किसी को ये नहीं बोलते कि नीचे बैठ जाओ, बट अगर बोलते हैं बैठ जाइए तो क्या बोलेंगे? सिट डाउन प्लीज। क्या बोलेंगे? सिट डाउन प्लीज या सिट डाउन मीन्स बैठ जाइए। कम ऑन टाइम, कम का मतलब होता है आना, ऑन मीन्स होता है पर, एंड टाइम मीन्स होता है समय। तो कम ऑन टाइम मीन्स समय पर आना। जैसे कोई मीटिंग होती है, कोई गेम अरेंज किया आपने खेलने के लिए, तो दोस्तों से क्या बोलते हैं? समय पर आना। ठीक है, तो कम ऑन टाइम मीन्स समय पर आना। कम ऑन टाइम, समय पर आना। कम ऑन टाइम, समय पर आना। आई डोंट नो एनीथिंग, आई मीन्स होता है मैं। डू और नॉट से मिलकर के बना है डोंट, चाहे तो इसको डू नॉट आप पढ़ सकते हैं या डोंट पढ़ सकते हैं। आई डू नॉट नो एनीथिंग, अब नो में यहाँ पे के साइलेंट हो जाएगा, है ना, और इसे नो पढ़ते हैं, कनो नहीं पढ़ते, नो। आई डोंट नो मीन्स मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता या मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं नहीं जानता, सॉरी मैं कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता या मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता या मुझे कुछ नहीं पता। आर यू डूइंग समथिंग? आर, अब आर यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पहला होता है इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स है। ठीक है, तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में आएगा सेंटेंस के तो उसका मतलब होगा क्या। जैसे व्हाट का मतलब होता है क्या ना, वैसे आर का मतलब होगा क्या। और इससे जो क्वेश्चन बनता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनका जवाब या तो यस में दिया जाता है या नो में दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है आर यू डूइंग समथिंग। आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, डूइंग मीन्स कर रहे हैं, समथिंग मीन्स कुछ। आर यू डूइंग समथिंग, क्या आप कुछ कर रहे हैं? आर यू डूइंग समथिंग, क्या आप कुछ कर रहे हैं? आर यू डूइंग समथिंग, क्या आप कुछ कर रहे हैं? आर यू डूइंग समथिंग, क्या आप कुछ कर रहे हैं? अब अगर आप कुछ कर रहे हैं तो यस, आई एम डूइंग, जो कर रहे हैं, जैसे आई एम स्टडिंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलोगे? नो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। नो आई डोंट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, आई एम रीडिंग, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, रीडिंग मीन्स पढ़ रहा। आई एम रीडिंग मीन्स मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ।
अगर बोलना है कि वह पढ़ रही है तो सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, लड़की है तो सी इज रीडिंग। अगर लड़का है, कोई लड़का पढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे, वह पढ़ रहा है ना, तो ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। ओके, देन अगर ये बोलना है कि हम पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। वे पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। ओके, व्हाट इज सी डूइंग, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, सी मीन्स वह, डूइंग मीन्स कर रही। व्हाट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है, व्हाट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है, व्हाट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है। अब यही अगर आपको ये पूछना होता है कि वह क्या कर रहा है तो व्हाट इज ही डूइंग, फिर यहाँ पे सी नहीं रहता, इसको हटा देते, केवल ही रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज ही डूइंग मीन्स वह क्या कर रहा है। अगर बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट के साथ आर आ जाएगा और यू लग जाएगा। ठीक है, आर यू, व्हाट आर यू डूइंग मीन्स आप क्या कर रहे हैं। व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट मीन्स होता है क्या, हैपेंड मीन्स हु, टू यू मीन्स आपको। व्हाट हैपेंड टू यू मीन्स आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ। हैपन का मतलब होता है होना, तो व्हाट हैपेंड टू यू मीन्स आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ या आपको क्या हुआ था। ओके, अगर बोलेंगे उससे क्या हुआ था, किसी लड़के को बोलना। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड टू हिम, व्हाट हैपेंड टू हिम, तो किसी लड़के को क्या हुआ। अगर लड़की के बारे में बोलना है उससे क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंड टू हर, उसे क्या हुआ था। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, दिस मीन्स यह, ऑलवेज रिमेंबर दिस मीन्स यह हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस, यह हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस, यह हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस, यह हमेशा याद रखना। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है और आपके अंदर जज्बा है इंग्लिश सीखने का, यानी कि शौक़ है आपको इंग्लिश बोलने का, और आपने डिसाइड कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ये सीख के रहेंगे, तो डेली आपको 15 से 20 मिनट का समय देखना है, केवल एक वीडियो वॉच करना है, और उसमें से जितने भी सेंटेंस हैं उन सेंटेंसेस को सीख करके एक सेंटेंस से 10 सेंटेंस आपको खुद क्रिएट करना है। लगभग 10 से 15 दिन में आपके पास हज़ारों सेंटेंस होंगे और आप किसी के भी सामने बोलने में नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि आपको वर्ड के बारे में पता है कि वर्ड की मीनिंग क्या होती है, आपको ये पता है कि वर्ड को कब इस्तेमाल करना है, इनका मतलब क्या होता है पूरे सेंटेंस का। तो मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर भी कोई तरीका होता है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, मैं भी ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि जिन लोगों का भी सपना है इंग्लिश सीखने का, वो आसान तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना पैसे के सीख सके। तो बस आपको केवल अपना 15 से 20 मिनट का टाइम देना है, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से काफ़ी लोग यानी कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो सबके सब सीख सकें, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनके साथ में। आप भी एक टीचर होने का फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अपलोड कर दिया, वीडियो आपके पास तक पहुंच गई, अभी आपने वीडियो को देखा, अगर पढ़ाने का टेक्निक आपको अच्छा लगता है कि लोग इसे सीख पाएंगे, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके हाथों से किसी ऐसे लोग का भला हो जाए जिसका सपना है सीखने का, और उससे अभी तक ऐसा टीचर नहीं मिला जो इस वे में सिखा पाए उसे छोटे छोटे वर्ड्स को बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, चलिए फिलहाल हम प्रैक्टिस जारी रखते हैं। कीप वर्किंग हार्ड, कीप का मतलब होता है रखना या किसी काम को करते रहना। वर्किंग, वर्क का मतलब होता है काम करना, वर्किंग मीन्स करते रहिए। हार्ड, अब वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करना होता है। ठीक है, तो कीप वर्किंग हार्ड मीन्स मेहनत करते रहिए, कीप वर्किंग हार्ड मीन्स मेहनत करते रहिए, कीप वर्किंग हार्ड मेहनत करते रहिए, कीप वर्किंग हार्ड मेहनत करते रहिए। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, हार्ड वर्क, अभी मैंने आपको सिखाया कि हार्ड वर्क यानी कि जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क यानी कि मेहनत, नेवर मीन्स कभी नहीं, गोज मीन्स जाता या जाती, वेस्ट का मतलब क्या होता है फालतू। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट यानी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट मीन्स मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव मीन्स मेरे पास है,
जब कोई चीज़ हम बोलते हैं ना कि मेरे पास पेन है, मेरे पास कॉपी है, मेरे पास शर्ट है, मेरे पास टेबल है, तो क्या वहाँ पे हैव का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव अ ड्रीम मीन्स मेरे पास एक सपना है या मेरा एक सपना है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेपर, मेरे पास एक पेपर है। आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है। अब अगर ये बोलना है कि उसके पास है, अगर किसी लड़के के बारे में बोलते उसके पास है, तो क्या बोलेंगे, ही हैज़ अ ड्रीम, उसका एक सपना है। अगर लड़की है तो सी हैज़ अ ड्रीम, उसका एक सपना है, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम मीन्स मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई विल फुलफिल माई ड्रीम, और अगर सपना है तो उसे पूरा तो हम करेंगे, तो आई विल फुलफिल माई ड्रीम। अब आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब लगता है जो फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, यानी कि फ्यूचर में कोई काम हमें करना है, तो फुलफिल का मतलब उसे पूरा करना। माई मीन्स मेरा या अपना, ड्रीम मीन्स सपना। आई विल फुलफिल माई ड्रीम, मैं अपना सपना पूरा करूँगा। आई विल फुलफिल माई ड्रीम, मैं अपना सपना पूरा करूँगा। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू। आई वॉन्ट मीन्स मैं चाहता हूँ, टू स्टे मीन्स रुकना या रहना, विथ यू, विथ का मतलब के साथ, यू मीन्स आपके। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ या मैं आपके साथ रुकना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ या मैं आपके पास रुकना चाहता हूँ, ठीक। अब यहाँ रहने का मतलब काफ़ी लंबे समय तक के लिए, थोड़ा सा ठहरने के लिए। स्टे का मतलब क्या होता है, ठहरना, कुछ देर तक वहाँ रहना। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। इंजीनियर बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, ठीक है। कैन आई सिट विथ यू, कैन एक मॉडल वर्ब है ना, तो कैन का मतलब सकता है, सकती है, बट जब ये शुरू में आएगा इसका मतलब हो जाएगा क्या। तो कैन आई, क्या मैं, सिट मीन्स बैठना, कैन आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ। विथ यू, विथ यू का मतलब होता है आपके साथ, विथ यू मीन्स क्या होता है आपके साथ। कैन आई सिट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। कैन आई सिट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। कैन आई सिट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। कैन आई सिट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। कैन आई सिट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। टेक मी विथ यू, टेक का मतलब होता है लेना, मी मीन्स मुझे, विथ यू, विथ का मतलब के साथ, यू मीन्स आपके। टेक मी विथ यू मीन्स मुझे भी अपने साथ ले चलिए। टेक मी विथ यू, मुझे भी अपने साथ ले चलिए या मुझे अपने साथ ले चलिए। टेक मी विथ यू, मुझे अपने साथ ले चलिए। टेक मी विथ यू, मुझे अपने साथ ले चलिए। रिमेंबर योर प्रॉमिस, रिमेंबर का मतलब याद रखिए, योर मीन्स आपका या अपना, प्रॉमिस मीन्स वादा। प्रॉमिस मीन्स क्या होता है, वादा। रिमेंबर योर प्रॉमिस मीन्स अपना वादा याद रखो। रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। डू यू रिमेंबर, डू हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, रिमेंबर मीन्स याद होना, तो डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। यस आई रिमेंबर, यस मीन्स हाँ, आई रिमेंबर मीन्स मुझे याद है। यस आई रिमेंबर, हाँ 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 मुझे याद है। वी यूज टू कम हियर, वी यूज टू, वैसे वी का मतलब होता है हम, यूज का मतलब इस्तेमाल करते थे, बट यूज टू कम हियर, कम का मतलब आना, हियर मीन्स यहाँ। वी यूज टू कम हियर मीन्स हम यहाँ आते थे या हमको यहाँ आने की आदत थी। वी यूज टू कम हियर, यूज टू का मतलब हमें किसी चीज़ की आदत होना, वो काम हम करते रहे हों, तो वी यूज टू कम हियर मीन्स हम यहाँ आते थे। वी यूज टू कम हियर, हम यहाँ आते थे। यू यूज टू डू दिस, यू मीन्स आप, यूज टू डू दिस मीन्स आपको ये करने की आदत थी या आप ऐसा करते थे।
यू यूज टू डू दिस, आप ये करते थे। यू यूज टू डू दिस, आप ये करते थे। गिव मी, गिव का मतलब होता है देना यानी कि दीजिए। मी मीन्स मुझे, गिव मी मुझे दो या मुझे दीजिए। गिव मी मुझे दो या मुझे दीजिए। हैंडल दिस, हैंडल का मतलब होता है संभालना। दिस मीन्स होता है यह। हैंडल दिस, इसे संभालो। हैंडल दिस, इसे संभालो। हैंडल दिस, इसे संभालो। हैव फन, हैव फन मीन्स मजे करो। हैव फन, मजे करो। यू फर्स्ट, यू मीन्स होता है आप, फर्स्ट मीन्स पहले। यू फर्स्ट मीन्स पहले आप। यू फर्स्ट, पहले आप। यू फर्स्ट, पहले आप। डू इट, डू मीन्स करो, इट मीन्स इसे। डू इट, इसे करो। डू इट, इसे करो। डोंट डू इट, डोंट मीन्स मत, डू मीन्स करना, इट मीन्स यह या इसे। डोंट डू इट, इसे मत करो या ये मत करो। डोंट डू इट, ये मत करो। डोंट डू इट, ये मत करो। डोंट डू इट, इसे मत करो या ये मत करो। डू इट नाउ, डू मीन्स होता है करो, इट मीन्स इसे, नाउ मीन्स अभी। डू इट नाउ, इसे अब करो या इसे अभी करो। डू इट नाउ, इसे अब करो या इसे अभी करो। डू इट अगेन, डू मीन्स होता है करो, इट मीन्स इसे, अगेन मीन्स दोबारा। डू इट अगेन, इसे दोबारा करो या इसे फिर से करो। डू इट अगेन, इसे दोबारा करो या इसे फिर से करो। यू डिड वेरी वेल, यू मीन्स आपने, डिड मीन्स किया, वेरी वेल, वेरी मीन्स बहुत, वेल मीन्स अच्छा। यू डिड वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया। 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 दिस इज़ फॉर यू, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, फॉर यू मीन्स आपके लिए। दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है। दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है। दिस इज़ फॉर यू, यह आपके लिए है। आई लाइक इट, आई मीन्स मैं, लाइक मीन्स पसंद करना, इट मीन्स इससे। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ या ये मुझे पसंद है। आई लाइक इट, ये मुझे पसंद है। आई लाइक इट, ये मुझे पसंद है। आई लाइक इट, ये मुझे पसंद है। सो मी, सो का मतलब होता है दिखाना या दिखाइए। मी मीन्स मुझे, सो मी, मुझे दिखाइए। सो मी, मुझे दिखाइए या मुझे दिखाओ। सो मी, मुझे दिखाइए या मुझे दिखाओ। सो हिम, सो का मतलब दिखाओ, हिम मीन्स उसे। सो हिम, उसे दिखाओ। सो हिम, उसे दिखाओ। शो मी समथिंग एल्स, जैसे आप दुकान में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, बोलते हैं मुझे कोई दूसरा दिखाओ, तो शो मी मीन्स मुझे दिखाओ, समथिंग एल्स कुछ दूसरा। शो मी समथिंग एल्स, मुझे कुछ और दिखाओ। शो मी समथिंग एल्स, मुझे कुछ और दिखाओ। शो मी समथिंग एल्स, मुझे कुछ और दिखाओ या कुछ दूसरा दिखाओ। जैसे शो का मतलब तो दिखाना, बट शो ऑफ का मतलब दिखावा करना। डोंट मीन्स मत, शो ऑफ मीन्स दिखावा करना। डोंट शो ऑफ मीन्स दिखावा मत करो। डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। डोंट वरी, डोंट मीन्स होता है मत, वरी मीन्स चिंता करना। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। डोंट वरी, चिंता मत करो या चिंता मत कीजिए। डोंट वरी, चिंता मत करो या चिंता मत कीजिए। टेक माई एडवाइस, टेक का मतलब लीजिए, माई मीन्स मेरा, एडवाइस का मतलब उपदेश। टेक माई एडवाइस, मेरा उपदेश लीजिए या मेरी बात मानिए। टेक माई एडवाइस, मेरी बात मानिए। टेक माई एडवाइस, मेरी बात मानिए। टेक माई एडवाइस, मेरी बात मानिए। कैन आई आस्क मी, यहाँ पे मी नहीं होगा, यू होगा, ठीक है। कैन आई आस्क यू, कैन मीन्स क्या, आई मीन्स मैं, आस्क मीन्स पूछ सकता हूँ, यू मीन्स आपसे। कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। डोंट आस्क मी, डोंट आस्क मी मीन्स मुझसे मत पूछो। डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो।
आई आस्क्ड यू, आई मीन्स मैं या मैंने, आस्क्ड मीन्स पूछा था, यू मीन्स आपसे। आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे पूछा था। आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे पूछा था। आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे पूछा था। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है? डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं? दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं एंड इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके एंड अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सके। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।